हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप। देखिए, आज का ये जो वीडियो है इसमें लेक्चर 30 क्लास 12 से रिलेटेड है। और आज का इस वीडियो में जो टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसी अदर फंक्शन के रेस्पेक्ट में हम कैसे करते हैं। कुछ थोड़ा सा डिफर मामला हो गया। मतलब किसी फंक्शन, कोई फंक्शन दिया हुआ है, उसका डिफरेंशिएशन हमें करना है किसी फंक्शन के ही रेस्पेक्ट में। अभी तक हम क्या करते आ रहे थे कि कोई फंक्शन है, उसका जो डिफरेंशिएशन कर रहे थे वो किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, with respect to x, with respect to y, with respect to z, any variable, with respect to theta, with respect to t, any variable के रेस्पेक्ट में किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर रहे थे। अभी तक हमने ये सीखा, लेकिन ये जो वीडियो है इसमें क्या सीखना है कि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसी अनदर फंक्शन के रेस्पेक्ट में कैसे करते हैं। ठीक है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, नॉट अनदर वेरिएबल, नॉट कोई वेरिएबल नहीं है, अनदर कोई फंक्शन है, कोई दूसरा फंक्शन है। ठीक है। तो बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इससे कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, कोई घबराहट नहीं करना। इससे बहुत सिंपल है ये तरीका इसका। ये तरह से आप ये मानिए कि इससे जो जस्ट पहले जो मैंने वीडियो डाला है आपका पैरामेट्रिक जो फॉर्म का जो हम डिफरेंशिएशन जिस तरीके से करते थे उसमें जो फॉर्मूला यूज होता था वही इसमें करना है, आप ये मानिए। ठीक है। तो देखिए जरा हम कैसे करते हैं। कॉन्सेप्ट इसका बड़ा क्लियर, मैंने बताया ना, कॉन्सेप्ट वही है जो पैरामेट्रिक फॉर्म का हम जो डिफरेंशिएशन कर रहे थे, एक्स एंड वाई किसी थर्ड वेरिएबल में मेंशन थे तो वहाँ एक फार्मूला लग रहा था। उसी तरीके से हम उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखो कैसे करते हैं, मैं क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करूँगा। देखिए जरा, तो मैंने ये कुछ क्वेश्चंस भी लिए हैं, ये कुछ प्रॉब्लम ली हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, और हम इनको सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट। अब देखो यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है log sin x, log sin x एक फंक्शन है विद रेस्पेक्ट टू रूट cos x। भाई रूट cos x ये भी एक फंक्शन है। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इस फंक्शन के रेस्पेक्ट में करना है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि जैसे log sin x का डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू, और x किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हो रहा था अभी तक। ठीक है। लेकिन यहां किसी फंक्शन के रेस्पेक्ट में। तो बड़ा सिंपल तरीका इसका, जैसे हम क्वेश्चन फर्स्ट को ही सॉल्व करते हैं पहले। तो इसमें क्या करना है कि डिफरेंशिएट log sin x, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। ठीक है ना। तो जो जिसको डिफरेंशिएट करना है इसको आप u मान लो। क्या मान लो? इसको u मान लीजिए। और जिसके रेस्पेक्ट में करना है उसे आप v मान लो। बस ये काम करना है आपको। ठीक है ना। तो हमने क्या करा, लेट u इज इक्वल log sin x मान लिया, एंड जिसके रेस्पेक्ट में करना है उसको v मान लिया, v इज इक्वल रूट और ये cos x मान लिया। अब ये जो क्वेश्चन है एक तरह से वो पैरामेट्रिक फॉर्म बन गया कि नहीं बन गया। वहां x एंड y वेरिएबल किसी थर्ड वेरिएबल मेंशन थे, यहां u एंड v जो दो वेरिएबल x एंड y की जगह पर u एंड v हो गए। ये मानिए आप, x एंड y की जगह पर ये u एंड v वेरिएबल जो है वो थर्ड वेरिएबल में मेंशन हो गए, यहां x में मेंशन हो गए। एक तरह से मानिए आप, u भी x में है, v भी x में है। तो क्वेश्चन सेम फॉर्मेट में आ गया एक तरह से। तो अब आप इसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करिए
और इसको भी डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करिए और ये वाला फॉर्मूला लगा दो यहां पर, वही पैरामेट्रिक वाला कि ये डी यू एंड डी वी इज इक्वल डी यू एंड डी एक्स अपॉन में डी वी एंड डी एक्स। बस इस फॉर्मूले को आप यहां लगा दीजिए, ठीक है ना। तो ये जो रिजल्ट आएगा डी यू एंड डी वी, मतलब डी यू मतलब ये वाला फंक्शन, इस फंक्शन का ही तो हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे, मतलब यू का डिफरेंशिएशन हो गया विद रेस्पेक्ट टू ये हमने क्या माना वी के रेस्पेक्ट में, तो वी वेरिएबल नीचे आ गया जिसके रेस्पेक्ट में ये फंक्शन आ गया वी, ये और इस फंक्शन का हम कर रहे हैं, तो डी यू एंड डी वी इस फॉर्मूले को लगाना है, ठीक। देखें जरा, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करो तो देखो डी यू एंड डी एक्स इज इक्वल डी एंड डी एक्स और लॉग और साइन एक्स। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म किस फॉर्मूले से मैच कर रहा है, डी एंड डी एक्स लॉग एक्स का क्या होता था 1/x होता था, तो लॉग साइन एक्स का 1/sin x हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, लेकिन चेन रूल लगेगा क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। यहाँ x की जगह पर क्या रिप्लेस हो रहा है sin x, तो जो रिप्लेस होता है उसी का हम डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जो इसका आउटर फॉर्म था किससे मैच कर रहा था, इस फॉर्मूले से मैच कर रहा था, ये इससे log x, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्योंकि इसका पावर एंड कोफिशिएंट 1 है, मैंने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म की पहचान, log sin x log x का 1/x, ठीक है ना। तो यहां log sin x का क्या हो जाएगा 1/sin x इनटू, अब ये जो रिप्लेस हो रहा है इसका अगेन हम डिफरेंशिएशन करेंगे sin x, ये चेन रूल है, मैंने पहले वीडियो कई इसके बनाए हैं। अब आगे नहीं करेंगे क्योंकि sin x अपने आप में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए उसके आगे नहीं बढ़ना, बस यही होना है। तो देखो ये sin x का क्या हो जाता है cos x, तो देखो ऊपर cos x अपॉन में ये नीचे sin x, ये आ गया, मतलब डी यू एंड डी एक्स इज इक्वल आपका ये cos x अपॉन में ये sin x, ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया, ऐसे ही आ गया, इसका करिए ऐसे ही हमें अब इसका करना है, तो ये मैं यहाँ इसको, ये इसका रिजल्ट ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैं इसका करता हूँ जरा, इसे यहाँ मिटाई देते हैं इसको, इसका ये रिजल्ट आ गया ये आपका, ठीक है। अब आप इसका करें जरा, डी वी एंड डी एक्स, तो देखो ये किससे मैच कर रहा है, इसको हम ये लिख सकते हैं ना डी एंड डी एक्स और cos x का पावर 1/2, ये लिख सकता हूँ मैं इसको। तो सबसे पहले इसका जो आउटर फॉर्म है वो किस स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रहा है, क्या इससे नहीं कर रहा है, डी एंड डी एक्स एक्स एन एन एक्स एन -1, देखिए जरा x की जगह पर cos x है, n की जगह पर 1/2 है, तो सबसे पहले ये फॉर्मूला लगेगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 cos x और 1/2 -1, लेकिन x की जगह पर क्या रिप्लेस हो रहा है cos x, तो इसका अगेन होगा डिफरेंशिएशन, यही चेन रूल है, इसके आगे नहीं बढ़ना क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया cos x, तो क्या हो गया 1/2 cos -1/, हाँ -1/2 बचेगा यहाँ आपका, ठीक है ना, ये हो गया, इसको ऐसे लिख दो माइनस का 1/2 और ये cos x का sin x और माइनस का sin x होता है, ठीक है ना, ये इसका आ गया dv एंड dx, ठीक है, ये इसका रिजल्ट आ गया, और ये du एंड dx ये आ गया और dv एंड dx ये आ गया, बस इस फॉर्मूले में रख दो, du एंड dx एंड dv एंड dx इस फॉर्मूले में रख दोगे तो du एंड dv निकल जाएगा, इससे वही हमको निकालना है। तो देखिए तो ये आपका हो गया du एंड dv
ये निकालना है। डी यू मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये यू माना है विद रेस्पेक्ट टू रूट कॉस एक्स मतलब वी के रेस्पेक्ट में, डी यू एंड डी वी बराबर डी यू एंड डी एक्स अपॉन में डी वी एंड डी एक्स। डी यू एंड डी एक्स की वैल्यू ये है कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स, कॉट भी लिख सकते थे इसको, अपॉन में यहाँ देखें जरा यहाँ क्या स्थिति है, ये हो जाएगा माइनस, ये इसको मैं नीचे उतारूंगा तो देखो साइन एक्स तो यहाँ है ही है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ आगे, इसको थोड़ा और भी सॉल्व कर सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन एक्स और ये नीचे उतारने पर ये आपका हाफ हो जाएगा प्लस का और ये रूट कॉस एक्स, ऐसे लिख सकता है ये, और टू यहाँ लगा हुआ है, ये टू यहाँ लगा हुआ है और ये माइनस का साइन, देखें साइन ये नीचे उतारने पर प्लस का 1/2 प्लस का 1/2 रूट में लिख दिया और ये 2 लगा है माइनस का, ये ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो इसको ऐसा लिख दो, ये 2 और ये cos x, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, क्लियर। इसको पलट दो, अब जो आगे इसको आप चेंज कर दो, ये cos x अपॉन में ये sin x, नीचे वाला पलट जाएगा तो ये इनटू ये आपका 2 रूट cos x अपॉन में ये sin x, और ये माइनस साइन चल ही रहा है यहाँ पर, ठीक है। देख लीजिए आप और इसको क्लियर, ये माइनस साइन, ये इसको पलट दिया है हमने ऊपर और ये नीचे आ गया, नीचे वाला पोर्शन, ठीक। और इसको और हम आगे क्या सॉल्व कर सकते हैं, इससे हम लिख सकते हैं कॉस का ये क्या पावर क्या है यहाँ 1 और ये क्या 1/2, तो क्या हो जाएगा ये माइनस और ये 2 तो है ही, और ये हो जाएगा कॉस और की पावर कॉस एक्स की पावर और ये 3/2 और अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका डी यू एंड डी वी, ये आ गया आपका डी यू एंड डी वी, ये आंसर इसका आ गया। ऐसे क्वेश्चंस करने हैं सॉल्व, ठीक है ना। 1 और ये क्या हो गया 1 पावर है ना यहाँ, और यहाँ इसका हाफ, तो 1 और हाफ 3/2 हो जाएगा, और ये आपका ठीक है। चलिए आगे समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत, ठीक है। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कॉस अपॉन में साइन है तो यहाँ कॉट लिख दो इसको, या ये मैं साइन कॉस में आंसर रख दिया है, ठीक है, क्लियर। आगे ये भी मिटा देता हूँ मैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा, सेकंड वाला, डिफरेंशिएट x की पावर x विद रेस्पेक्ट टू x log x, ये इस फंक्शन के रेस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में करना है। तो पहले को हमने u मानेंगे, इसको हम v मान लो, या और कोई अदर वेरिएबल ले सकते हैं आप, जो है कोई 2 वेरिएबल और दूसरा u और v ही, कोई ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है ना, और कोई और भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या ये आपका लेट u इज इक्वल एक्स की पावर x, इसको माना, एंड v इज इक्वल x और ये log और ये x माना इसको, इसका डिफरेंशिएशन। देखिए यहाँ आप दिक्कत आ गई, यहाँ ये इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, बेस में भी वेरिएबल पावर में वेरिएबल, मीन्स लॉग वाला सिस्टम अप्लाई होगा इस पे। हम यहाँ पहले लॉग लेंगे, ठीक है ना, इस ये कोई फॉर्मूला डायरेक्ट कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो पहले हम इसको लॉग लेकर के सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, पहले बता चुका हूँ मैं इसको। तो इसमें टेकिंग लॉग बोथ साइड क्या हो जाएगा, log u इज इक्वल log x की पावर x, और इसे मैं x और ये log x ऐसा लिख सकता हूँ,
ठीक, इसको ऐसा लिखा जा सकता है इसको। अब उसके बाद मतलब log u इज इक्वल एक्स और log और ये x, ये हो गया। अब इसके बाद डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। क्यों? क्योंकि अब ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। तो देखो इसका क्या हो जाएगा, 1 में u, log u का 1 में u, log x का 1 में x होता था, ऐसे ही log u का 1 में u, और u का फिर क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं ना, तो du ओवर dx ये होगा। यहाँ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन dn dx और ये x इंटू ये log x। देखिए यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो देखो आगे इसको इधर कर दूँ पहले, 1 में u और du एंड dx इज इक्वल, देखो यहाँ प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट फंक्शन सेम, x सेम, यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ। log x का क्या हो जाएगा, 1 में x प्लस log x इंटू x का 1, ठीक, x का x सेम, log x का 1/x, फिर प्लस का साइन और log x और x का फिर 1, ठीक है, x से ये x कैंसिल हो गया, और ये आपका du एंड dx इज इक्वल, ये u इधर जाएगा तो ये u और आपका 1 प्लस और ये log और ये x, log को सही बना लो, log x, ठीक है। और u क्या था, u की वैल्यू हमने क्या मानी थी, इसको यहाँ रख सकते हैं, तो ये x की पावर x और 1 प्लस और ये log x और ये du एंड dx, ये आपका du एंड dx ये आ गया एक, ठीक है। अब सिमिलरली आप इसको v का निकालना है, तो देखिए v का निकालिए, तो ये तो log इसका हो गया, अब v का निकालिए। अब तो v का log लेने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ हम फॉर्मूले जानते हैं, जहाँ जानते हैं वहाँ नहीं लेना है, यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा प्रोडक्ट रूल। क्या, v इज इक्वल एक्स और इंटू log और ये x, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dv एंड dx इज इक्वल, ये डायरेक्ट कर दूँ इसको, क्या देखो x इंटू 1 में x प्लस log x इंटू 1, देख लीजिए x से x कैंसिल हो गया, dv एंड dx इज इक्वल 1 प्लस और ये log और ये x, ये इसकी वैल्यू आ गई, ये सेकंड आ गया। बस ये फर्स्ट du एंड dx, सेकंड dv एंड dx। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है dv एंड du क्या निकालना है, du एंड dv, ये फाइंड करना है भाई। du एंड dx की वैल्यू ये है, dv एंड dx की वैल्यू ये है, हमें निकालना है du एंड dv, मतलब ये u माना है हमने और ये v माना है, तो इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में, v के रेस्पेक्ट में, ये क्या v है, ये u है, ठीक, तो इसका डिफरेंशिएशन u का इसके रेस्पेक्ट में, ये v नीचे आएगा। तो देखो du एंड dx अपॉन में dv एंड dx, क्लियर, वैल्यू रख दो, du एंड dx की वैल्यू ये रहा, x की पावर x और ये 1 प्लस और ये log और ये x अपॉन, इसकी वैल्यू ये रही 1 प्लस और ये log और ये x। देखो 1 प्लस log x से 1 प्लस log x कैंसिल हुआ, तो du एंड dv की वैल्यू हमारे पास x टू द पावर x, दिस इज फाइनल आंसर। ये फाइनल आंसर हो गया, ये क्वेश्चन ऐसे हो गया, ठीक। आगे नेक्स्ट इसको देखें जरा, ये कैसे होगा, थर्ड वाला समझ में आ गया, सेकंड। अब थर्ड को देखिए,
थर्ड क्वेश्चन, ये वाला थर्ड को कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट, इसको u मानिए, इसको v मानिए, ये क्या है u और ये आपका v, ऐसे ही ये वाला फोर्थ क्वेश्चन में ये u और ये v, खत्म। तो u मानिए इसको, तो u इज इक्वल आपका x और ये साइन इनवर्स x, ये आ गया x, ये u हो गया। और दूसरा क्या था, ये v मान लो, इसमें v इज इक्वल साइन इनवर्स और ये x, खत्म। इसका डिफरेंशिएशन देखो, फिर से लॉग लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ बेस में वेरिएबल है और पावर में भी वेरिएबल है। पहचान x, यहाँ भी x, लॉग से होगा क्वेश्चन, तो लॉग लिया यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये लॉग u इज इक्वल लॉग, डायरेक्ट लिख दिया है x और ये साइन इनवर्स x, एक लॉग m की पावर n, ये पावर इधर आएगा, ये टर्म साइन इनवर्स x और ये लॉग और ये x और ये लॉग और ये u, क्लियर। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो देखो लॉग u का हो जाएगा 1/u और u का du एंड dx, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, dx तो आपका साइन इनवर्स x और ये log x, ठीक। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन हो जाएगा ये, ठीक। देखिए तो क्या हो जाएगा, इसका साइन x का साइन x सेम, log x का 1/x हो जाता है, डायरेक्ट कर रहा हूँ, साइन x सेम, पहला फर्स्ट फंक्शन सेम, log x का 1/x, फिर प्लस का साइन, फिर log x सेम और साइन इनवर्स x का 1/√1 - x², ये होता है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका, मैं यहाँ इसको फिर से यहीं लिख देता हूँ, क्लियर, देख लीजिए आप जरा इसको, ये यहाँ लिख देता हूँ इसका आंसर, ये क्या हुआ, ये आपका du एंड dx इज इक्वल, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन में x प्लस लॉग x अपॉन में √1 - x², और इसके साथ भी ये u इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो u था वो इधर पहुंचा दिया, और u की वैल्यू क्या थी, u ये था, तो यहाँ इसको u की वैल्यू रख दो, मतलब x और ये साइन इनवर्स x और आपका साइन इनवर्स x अपॉन में x प्लस log x अपॉन में √1 - x², ये du एंड dx निकल के आ गया, du एंड dx, नंबर डाल दो फर्स्ट, ये वैल्यू रखनी होती है ना आगे, ठीक। यहाँ तक का ये हो गया क्लियर। आगे अब आप इसका v वाले का कर दो, दूसरा पार्ट इसका v का, ये जो है इसका क्या होगा, इसका तो ये हो जाएगा आपका v इज इक्वल साइन इनवर्स x, तो ये dv एंड dx इज इक्वल d एंड dx साइन इनवर्स x, इसका क्या होता है 1/√1 - x², तो dv एंड dx इज इक्वल 1/√1 - x², ये इसका हो गया, ये सेकंड वाला आ गया। अब ये वैल्यू रख दो, du एंड dx और ये dv एंड dx, हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, du एंड dv, ये निकालना है हमको, ठीक है। तो देखिए जरा, तो मैं यहाँ से इसको, ये वैल्यू दोनों आ गई, ये बस रखनी है इसमें, ठीक है, ये यहाँ इधर लिखे देता हूँ मैं इसको, क्या निकालना, क्या है हमें, du एंड dv
तो आपका डी यू एंड डी एक्स अपॉन डी वी एंड डी एक्स, ये है फॉर्मूला। तो डी यू एंड डी एक्स की वैल्यू ये है x और ये साइन इनवर्स x और ये ब्रैकेट के अंदर साइन इनवर्स x अपॉन में x प्लस लॉग x अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन डी वी एंड डी एक्स, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू है यहाँ पर, ये 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है। इसे आप पलट दीजिए, ठीक है ना। तो पलट देने पर ये वैल्यू यहाँ रख दी, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, तो ये आपका हो जाएगा डी यू एंड डी वी इज इक्वल, इसको पलट दो तो ये ऊपर रूट पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x और ये साइन इनवर्स x, पहले तो इसे लिखो ब्रैकेट में साइन इनवर्स x अपॉन में x और प्लस ये लॉग x अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और उसके बाद ये आपका इनटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक। बस ये लिख दो, इसका आंसर मल्टीप्लाई कर देना है, बस ये इसका आंसर फाइनल हो गया। दिस इज फाइनल आंसर। इसका आंसर मल्टीप्लाई करने से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा या ऐसे ही रहने दो इसको बाहर, ठीक है। ये पलट के 1 अपॉन में ये था, तो ये ऊपर जाएगा अपॉन में 1, तो 1 को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। दिस इज फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये लॉग वाला ये फार्मूला लग गया, बिल्कुल सेम है। इसको भी यू मानो, इसको बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसको भी मानो आंसर, ठीक है ना। इसको आप खुद करना, ये आप इस होमवर्क है आपके लिए, ये आपके लिए होमवर्क है। एक क्वेश्चन आप भी करिए, ठीक है ना। चलिए बस आज के लिए इतना ही। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए, सब्सक्राइब भी करिए, सब कुछ करिए आप। और हर वीडियो को बार बार इस बात को बोल रहा हूँ कि आप स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, क्योंकि जब ही उसमें आप कुछ समझ पाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक दूसरे से सारे लिंक्ड रहते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।